आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं आइडियल और उसको फॉलो करते हैं। जैसे आप हमको मानते हैं काई का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो यहां लिखेंगे, ठीक है। तो नॉन आइडियल, ये आइडियल आपका कंपोनेंट्स होंगे, इससे क्या बनेगा ए बी, ठीक है। इसका या तो कम हो, एक होता है निगेटिव डेविएशन वाला और एक होता है पॉजिटिव डेविएशन। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा आप क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, आपको चैप्टर मिला है सॉल्यूशन, यही से आप स्टार्ट करते हैं। तो अब बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल और नॉन आइडियल क्या है ये आपको प्रॉब्लम करता होगा, ठीक है। अब इसको आपको समझना होगा, तो इसको समझने के लिए केमिस्ट्री चैम्बर है ना इस वीडियो में कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, आइडियल हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आदर्श सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या लिखना है बेटा? तो देखो, तो बेटा पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए पहली हेडिंग है आइडियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, ठीक है। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट आपकी पॉइंट जो था आपके नॉलेज में आ गया कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को मानते हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे आप हमको मानते हैं, हमको फॉलो करते हैं, वैसे ही जो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, ठीक है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे बेटा। देखो दो कंपोनेंट आप लेंगे, एक कंपोनेंट हो गया ए, ये आपका हो गया ए, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आप क्या लेंगे? दूसरा कंपोनेंट आप लेंगे बी, ये आपका हो गया बी। अब इसको मिक्स कर देंगे, इसको क्या कर देंगे आप, मिक्स, और क्या बन जाएगा, एक ए बी मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप यहां नीचे लिख दें कि ये सॉल्वेंट है, यहां लिख दें आप सॉल्यूट, और यहां लिख दें सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट हो गया, और उससे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो कंपोनेंट की बात होती है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि बेटा जो ए और बी, जब ए और बी से क्या बन गया, सॉल्यूशन, तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, वो सिमिलर होगा किसके, सिमिलर टू यानी कि इक्वल होगा किसके, ए के और बी के इंटरेक्शन के। क्या मतलब इसका है कि जो ए के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सिमिलर होता है बी के, और वही सिमिलर होता है ए बी के पार्टिकल के इंटरेक्शन के, वो सिमिलर होगा। तो दो पॉइंट आप क्लियर कर लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा जब उसको मिक्स करेंगे तो वो इक्वल टू 0, ठीक है। और जो डेल्टा बी मिक्सिंग होगा वो इक्वल टू 0। जब हम उसको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो बेटा इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है। आप ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा इसके हैं? तो एग्जाम्पल में आ जाइए आप। फर्स्ट है बेंजीन एंड टॉल्यूइन। पहला एग्जाम्पल आप याद करें अच्छे से, बेंजीन और टॉल्यूइन क्या है, बीटी, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। दूसरा क्या है, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, एचएच। थर्ड क्या है, ब्रोमोएथेन एंड आइडोएथेन, बीआई, ठीक है, ब्रोमोएथेन एंड आइडोएथेन। फोर्थ क्या है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, तो सीबी, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये चार एग्जांपल आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपको याद है
तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन कैसा सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस बात को आप भूल ना पाए, इसलिए इनको आप याद रखें ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख सकें। समझ गए बेटा? अब चलिए छोटी सी बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसके लिए? तो ग्राफ के लिए ऐसे ड्रा कर दें। ठीक है, इधर लिख दे वेपर प्रेशर, ये एक्सिस हो गया मोल फ्रैक्शन काई का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो यहां लिखेंगे काई ए और काई बी नीचे लिखेंगे, इधर लिखेंगे काई ए और काई बी नीचे। ठीक है, तो यहां पर काई ए कितना होगा ध्यान दें। ठीक है, यहां पर काई ए 1, काई बी 0, इस केस में काई ए 0, काई बी 1। ठीक है, अब क्या करें, आप इसको ऐसे ज्वाइंट कर दें, यहां लिख दें पी ए और यहां लिख दें पी बी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आपका हो गया पी टोटल। और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए था? ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है। अब यहाँ पर आप आइडियल सोल्यूशन को आप देख लिए। ठीक है, कोई यहाँ पर डेविएशन नहीं है, तो क्लियर हो गया आपको, तो इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा हम लोग इसका, नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलिए आ जाइए नॉन आइडियल सोल्यूशन में। एक तो हो गया आइडियल आदर्श, एक हो गया नॉन आइडियल। ठीक है, तो नॉन आइडियल ये आइडियल आपका नहीं है, तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। हेडिंग क्या है? नॉन आइडियल। ठीक है, तो ये क्या है? नॉट ओबे राउट्स लॉ, नॉट ओबे राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। पहला पॉइंट आप याद करें अच्छे से, क्या है? नॉट ओबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को ये ओबे नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा इसका, कि जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो सिमिलर नहीं होगा ए के और बी के, यानी कि जो ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा और जो बी के होगा वो ए बी के इंटरेक्शन के सिमिलर नहीं होगा। मतलब क्या है कि जो ए कंपोनेंट्स होंगे जितने भी होंगे और जो बी कंपोनेंट्स होंगे, इससे क्या बनेगा? ए बी। ठीक है, इसका या तो कम होगा इंटरेक्शन या फिर ज्यादा होगा। बात समझ गए आप? कम ज्यादा, कब कम होगा कब ज्यादा होगा इसको अभी हम आगे डिस्कस कर देंगे आपसे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे। एंथैल्पी चेंज क्या होगा मिक्सिंग पे? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डी मिक्सिंग क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इसमें तीनों चीज, इंटरेक्शन, वॉल्यूम और मिक्सिंग एंथैल्पी, ठीक है, तीनों चीज क्या है? इक्वल टू 0 नहीं है। बात समझ गए आप? समझ गए, चलिए अच्छी बात है। अब इसके आगे और चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसके पास क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ होता है, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन देता है और जो पॉजिटिव देता है, तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं बेटा? एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला और एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, दो डेविएशन होते हैं, तो आप दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? नेगेटिव डेविएशन। तो चलिए इसमें आ जाइए नेगेटिव वाले में। तो अब इसमें भाई देखिए ये नॉन आइडियल का ही टाइप्स है, तो राउट्स लॉ को तो ओबे नहीं करेगा, तो वो बात तो आप समझ गए कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, राउट्स लॉ को ये ओबे नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? इसके लिए जो ए बी इंटरेक्शन है और ए इंटरेक्शन है और बी इंटरेक्शन है। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या है?
निगेटिव डेविएशन है, तो जो ए बी का इंटरेक्शन है वो ए से और बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो लेस देन 0 होगा। थर्ड क्या है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो लेस देन 0 होगा। मतलब क्या है, जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन काम करता है वो ज्यादा है किससे, ए से और बी से। ठीक है, यानी कि जो ए में इंडिविजुअल इंटरेक्शन होगा और जो बी में होगा इंडिविजुअल, वो कम होगा, ज्यादा किसका होगा, ए और बी के बीच में। ठीक है, जब ए के पार्टिकल्स बी से मिलेंगे तो वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए अब इसके एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं निगेटिव डेविएशन के, कौन कौन से हैं। चलिए कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके, समझते हैं। एग्जांपल याद कर लीजिएगा आप, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट क्या एग्जांपल है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। दूसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड डाइएथिल ईथर। थर्ड क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। फोर्थ क्या है, एसीटोन एंड एनिलीन। फिफ्थ क्या है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। सिक्स्थ क्या है, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप एग्जाम्पल जो हैं 6 आप याद रखें, इनका आपके एग्जाम में आना फिक्स है कि किसी का भी पूछ सकता है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का पूछ सकता है कि आपको एग्जाम्पल में दे दिया भाई ये देखिए एग्जाम्पल है, ये किसका है, आपको बताना है कि वाटर और नाइट्रिक एसिड कैसा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, निगेटिव डेविएशन का या पॉजिटिव डेविएशन का, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का। तो ये आपसे पूछेगा, तो ये एग्जाम्पल आप लर्न रखिए। ठीक है, आप लर्न रखेंगे तो बेटा अच्छे नंबर पाएंगे आप, आपको लर्न रखना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, आ जाते हैं पॉजिटिव डेविएशन में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर द पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, देखिए राउल्ट्स लॉ जो भी कहता है उससे ये पॉजिटिव डेविएट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे आप बेटा, इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखें आप, फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें कि जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो ए से और बी से क्या है, लेस है। ठीक है, यानी कि ए का इंटरेक्शन ज्यादा है, बी का ज्यादा है, किससे, ए और बी के इंटरेक्शन से। दूसरी बात है डेल्टा एच जो मिक्सिंग है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0। ये तीन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर ना, क्लियर हो रहा है आपको, ना हो रहा हो तो कमेंट करिएगा आप। चलिए अब आ जाते हैं इसके एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा, कौन कौन से एग्जांपल हैं पॉजिटिव डेविएशन के। तो चलिए एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्या है, एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एथिल अल्कोहल एक कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, साइक्लोहेक्सेन। जब ये मिलेगा, ठीक है, जब ये मिलेगा तो मिलने से क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसका जो इंटरेक्शन होगा इसके और इसके पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या होगा, लेस देन होगा, इसका इंडिविजुअल इसका इंडिविजुअल। क्लियर। दूसरा क्या है, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। थर्ड क्या है, बेंजीन एंड एसीटोन। फोर्थ क्या है, एथिल अल्कोहल एंड वाटर। फिफ्थ क्या है, एसीटोन एंड एथिल अल्कोहल। फिफ्थ क्या है, एसीटोन एंड एथाइल अल्कोहल। सिक्स क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। क्लियर ना, 6 एग्जांपल इसके आपको क्लियर हो गए। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, आप नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब दोनों के ग्राफ आप देख लीजिए, बस ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बना देते हैं पॉजिटिव के लिए, यही बना देते हैं पॉजिटिव के लिए और इधर निगेटिव के लिए। ठीक है, इसको ऐसे आप पॉजिटिव के लिए दिखा दीजिए और निगेटिव के लिए ऐसे। ठीक, अब इसमें क्या है, यहां लिखिए काई ए
इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0। यहां लिखिए काई ए इक्वल टू 0, काई ए इक्वल टू 0 हो गया, तो काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है। काई बी क्या हो जाएगा, 1। बात समझ गए। अब इसको आप क्या है, आइडियल कैसे बनता है, आइडियल आप ऐसे दिखाएंगे, ये आपका आइडियल का हो गया, ये हो गया आपका पी ए, ये हो गया पी बी। आइडियल के लिए दिखा रहे हैं आप। अब देखिए, अब दिखाएंगे आप पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए अब ऊपर दिखाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ बनाएंगे आप, ठीक है। और ये हो जाएगा पी टोटल, जो ग्रेटर होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। क्लियर ना बात। चलिए इसमें पहले आप दिखा दीजिए, ये हो गया आइडियल के लिए, यहां लिखें पी ए और यहां लिखेंगे पी बी, ये आइडियल के लिए। अब उसके लिए दिखाएंगे आप निगेटिव के लिए, तो इसमें नीचे को दिखाएंगे आप, नीचे को दिखाएंगे ऐसे। और यहाँ जो पी टोटल होगा, पी टोटल वो लेस देन होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, इसको उसके ऊपर कर देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। जो पी टोटल होगा वो लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ हो गए। और इसके नीचे आप ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है मोल फ्रैक्शन, उसको भी वहां मेंशन कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन था। आप इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।